ठंड, बारिश और गर्मी। जी हाँ, इन तीनों मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मौसम गर्मी का माना जाता है। गर्मी के मौसम में तेज धूप, गर्म लपटें और लू सभी को काफी प्रभावित करती है। युवा और बुजुर्ग तो इससे प्रभावित होते ही हैं, इसके साथ ही बच्चों पर भी धूप और गर्मी का खासा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को गर्मी में किस तरह रखें, उन्हें किस तरह का खान पान दें, उनकी दिनचर्या कैसी हो, इसे लेकर हमने डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार, हेलो डॉक्टर एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वक्त जीटी डायग्नोसिस में पहुंचे हैं और डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस गर्मी के मौसम में बच्चों को किस तरह रखें, बच्चों का खान पान कैसा हो, उनका पहनावा कैसा हो, क्योंकि ये चुभती गर्मी जहाँ पर युवाओं को, बड़ों को असर डाल रही है, उनको नुकसान दे रही है, छोटे बच्चे भी काफी से प्रभावित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, बताएंगे कि इस चुभती गर्मी में जबकि पारा 47 तक पहुंच रहा है, बच्चों को किस तरह के खान पान का असर उनको होना चाहिए, किस तरह खिलाना चाहिए? देखिए, गर्मी का असर बच्चे को तभी होता है जब उसके शरीर में पानी की कमी होती है। गर्मी है तो पानी सूख लेती है। खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने साथ पेशाब में पानी लेके निकल जाती हैं, जैसे मीठा। मीठा आप खाएंगे तो वो यूरिन में निकल जाएगा। कई बार बच्चे फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ग्लूकोज पानी ये सब पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उल्टा यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर लेके निकलता है, तो ये उल्टा डिहाइड्रेशन करता है। तो खान पान में अगर आप मीठी चीज़ें ज़्यादा देंगे, आइसक्रीम आदमी शौक से खाता है, लेकिन एक्चुअली में उसका इफेक्ट डिहाइड्रेशन का होता है। थोड़ा बहुत सब अलाउड है, लेकिन जो चीज़ें शरीर में टिकें, जो पानी शरीर में टिके वो ज़्यादा देना है, जैसे कि ORS, सादा पानी, नारियल पानी, नमक शक्कर का नींबू शरबत आप बना के दे सकते हैं। आप उसको अगर फ्रेश दही है तो नमकीन छाछ बना के दे सकते हैं। दाल चावल थोड़े पतले बना के दे सकते हैं। ये पानी शरीर में टिकेगा। जो पानी शरीर में नहीं टिकेगा वो है ग्लूकोज पानी, गन्ना रस, फलों का जूस, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप मत दीजिए, इससे डिहाइड्रेशन उल्टा बढ़ेगा। कुछ जूसी फ्रूट्स आप खिला सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन थोड़ा खिला सकते हैं, बट वो सिर्फ टेम्पररी बेटर होता है। फाइनली तो आपका जो सादा पानी और ORS होता है वही काउंट करता है। पहनावा को देखा जाए तो शादियों का सीजन भी गर्मी का माना जाता है, ऐसे में लोग चकाचौंध के बतौर काफी हैवी अपना ड्रेसअप करते हैं। बच्चों को क्या ऐसा सुटेबल ड्रेस होना चाहिए? देखो, सिंपल कॉटन की ड्रेस आजकल सुंदर सुंदर मिलती है, वो पहनाइए। बहुत हैवी कपड़े मत पहनाइए, वो बच्चा वो डिहाइड्रेट उल्टा और हो जाएगा। सिंपल कपड़े पहनाइए जो अच्छे लग रहे हैं। गर्मियों में शादी हो रही है, अगर AC हॉल है तो भी आप एक बात समझिए कि अगर बच्चा तो अंदर बाहर होता रहता है, खेलता रहता है। अगर आप AC में खेल रहा है बच्चा आपका, अंदर हॉल में टेम्परेचर है 25 डिग्री, बाहर टेम्परेचर है 47 डिग्री, तो 22 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस बच्चा नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल कपड़े पहनाइए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, शेरवानी वगैरह उस बच्चे को और डिहाइड्रेट करेंगी, और सिंपल कॉटन के कपड़े उसके लिए अच्छे हैं। जैसे बड़ों के लिए एक मात्रा है कि उनको 4 लीटर या 5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। बच्चों के लिए कैसी मात्रा है, कितना पानी इनको दिन भर में पीना चाहिए? बच्चों का वाटर इनटेक उनके वजन के हिसाब से होता है। 6 महीने से छोटे बच्चे, उनका वाटर इनटेक तो दूध से ही डिसाइड होता है। दूध पानी की कमी को पूरा करता है, लेकिन कभी कभी वो भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो कितना पानी चाहिए ये आप मात्रा से डिसाइड मत करिए, आप डिसाइड करिए बच्चे के यूरिन से। अगर बच्चा 2-2.5 घंटे में साफ पानी जैसा सुसु कर रहा है, दैट मीन्स उसके शरीर में पानी की कमी नहीं है, उतना पानी उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर छोटा बच्चा भी, समझो 3 महीने का बच्चा भी थोड़ा थोड़ा सुसु कर रहा है, येलो यूरिन कर रहा है, 6-6 घंटे यूरिन नहीं कर रहा, तो उसको पानी पिलाना चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पानी की कमी आप यूरिन से डिसाइड करिए। यूरिन ठीक है तो उतना पानी पर्याप्त है। आमतौर पे 10 किलो का अगर बच्चा है तो उसके लिए 1 लीटर पानी लगता है। कई बच्चों के व्यवहार में जिद्दीपना होता है, वो जिद के मारे या तो धूप में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं या मनचाहा आइसक्रीम, कुल्फी इनके लिए जिद करते हैं। तो ऐसे बच्चे, कोई ऐसा मेडिटेशन या कोई ऐसा दवाई है जो बच्चे, कई माएँ ऐसा अक्सर सवाल करती है कि बच्चों की जिद कैसे कम की जाए? देखिए, ऐसा कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं है, ये सारा खेल है अनुशासन का। आपके घर में एक अनुशासन होना चाहिए। मैंने कहा कि अति हर चीज़ की नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अलाउड है। भाई कभी संडे हुआ, आप घर से निकले, थोड़ा आइसक्रीम खिला दी बच्चे को, तो आप
वो अलाउड है, लेकिन डेली और अति करना अच्छी बात नहीं है। गर्मी के समय आप बच्चों को अगर बाहर भेजना 12 से 3 बजे के लगभग मत भेजिए, बहुत तेज़ धूप है, घर पे ही आप उसको खिलौने लेके दीजिए। खान-पान टेस्टी कुछ पिलाते रहें, मसालेदार खिलाते रहें, वो उल्टा बच्चे को नुकसान करेगा। ज़िद कर रहा है बच्चा, छोटा बच्चा, तो उसको हम टैंट्रम्स कहते हैं। ज़िद कर रहा है तो ज़िद क्यों कर रहा है? अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, उसको भाई अपनी माँग पूरी करनी है। तो जब वो ज़िद करता है तो आप उसको ध्यान उस समय मत दीजिए। जनरली वो अपने आपे में नहीं होता, 2-3 साल का बच्चा ज़िद करते हुए ज़मीन पे लेट जाता है या खुद को मारता है, आपको मारता है, अजीब-सी हरकतें करता है ताकि आप परेशान होके उसकी डिमांड पूरी कर दीजिए। उस समय आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आप उठ के चले जाइए या फिर उसको उसकी आँखों में आँखें डाल के बात मत करिए। 15-20 मिनट वो करेगा, फिर वो नॉर्मल होगा। तो जब वो नॉर्मल होता है, तब आप उसके साथ बात करिए, खेलिए, नॉर्मल बात करिए और उसको समझाइए कि ये जो कर रहा था वो गलत है। लेकिन उस समय डिमांड पूरी मत करिए। उस समय उसके अगर दिमाग में ये लगा कि मेरी ज़िद करने से मेरी मम्मी परेशान होके मेरे को डिमांड पूरी कर देती है, तो वो अगली बार और ज़्यादा ज़िद करेगा। ठीक है? और घर में एक अनुशासन रहे। आप जैसे बच्चे मोबाइल बहुत देखना चाहते हैं, आप खुद मोबाइल देख रहे हो, तो उसको कैसे मना करोगे मोबाइल देखने से? तो घर में एक अनुशासन रहे, भाई 15 मिनट देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं और हम भी 15 मिनट ही फॉलो करें। अनुशासन की आपने बात कही, तो कई माता-पिता वर्किंग वुमेन जो मम्मी-पापा दोनों ही काम करने वाले होते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेड के हवाले करके जाते हैं वो। तो कई बार मेड जो है अपना या तो मोबाइल में लगे रहना या अदर्स काम में लगे होने के कारण केयर नहीं कर पाती। शाम को जब बच्चे के पास माँ-बाप लौटते हैं तो बच्चे गुमसुम से होते हैं। ऐसा एक माँ ने मुझसे सवाल किया था कि जब तुम वहाँ जाओ तुमसे ही सवाल करना, तो ऐसा गुमसुम वो क्यों हो जाते हैं? देखिए, कई बार अगर आपको किसी भी वजह से, जैसे आपने ये सवाल बहुत अच्छा उठाया है, अगर घर में केयर कर रही है मेड या फिर स्कूल जा रहा है बच्चा और अचानक से आपको उसके बर्ताव में कोई परिवर्तन नज़र आए, वो गुमसुम रह रहा है, चुप रह रहा है, अपनी बातें बता नहीं रहा, उतना हँसमुख नहीं है, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है? अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है जो मेड आने के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, तुरंत उस बच्चे से बात करिए, मेड को चेंज करिए और उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए। कई बार जब तक मेड है बच्चा डर के मारे नहीं बताएगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। आप बच्चे को अगर मेड के भरोसे छोड़ रहे हो तो मेड तो उसको एक नौकरी की तरह ले रही है, तो हो सकता है काफ़ी चांसेस है कि वो अच्छी नहीं है। और अगर आपके बच्चे में परिवर्तन दिख रहा है, कुछ भी अजीब टाइप का परिवर्तन, समझो मोबाइल में ही बैठा हुआ है आपका बच्चा, तो आप समझ जाइए कि मोबाइल मेड ही दिखा रही होगी तो चुप बैठा रहे इसलिए। तो आपको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। आपको डाउट है तो सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए। और कई बार मेड अगर अच्छी नहीं मिल रही है तो आप, कई बार क्रैच होते हैं जहाँ पे कुछ और बच्चे भी होते हैं, क्रैच यहाँ पे 3-4 हैं जितना मुझे पता है, तो वहाँ पे आप बच्चे को भेज सकते हैं जितनी देर आप काम कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा, देखो घर पे बच्चा अकेला है, उसको मेड ही है इंटरेक्शन के लिए। क्रैच में क्या है, वो बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, कुछ-कुछ उसकी लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगा। और क्रैच नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सारे बच्चे वहाँ खुश हैं तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। और अगर आपके स्वभाव में बच्चे में तुरंत कुछ चेंज दिख रहा है तो तुरंत एक्शन लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। सर एक सवाल और बच्चों से ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं मोबाइल के एकदम एडिक्ट हो चुके हैं। मोबाइल समझ जाओ उनके लिए मम्मी-पापा ज़रूरी नहीं लेकिन मोबाइल बहुत ज़रूरी है। मोबाइल की आदत से उनको कैसे निजात मिलेगी? देखो, मोबाइल की आदत ऐसी है जो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि बच्चा, छोटा बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको करने के लिए कहोगे। छोटा बच्चा वो करेगा जो आप करते हो। सबसे पहली चीज़, आप खुद मोबाइल पे बैठे हुए हो, उसको बोलोगे कि मोबाइल मत देख, तो ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ मोबाइल को लेके कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। 2 साल का बच्चा बोल-चाल सीख रहा है, बात करना सीख रहा है, तो 2 साल के बच्चे को मोबाइल और टीवी 0 मिनट्स दीजिए। जब तक वो बोलना चलना सीख नहीं जाता, उसको तो कोई मोबाइल का एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, वो तो ईज़ी है। आपका बच्चा पहले बोलना सीख जाए तब तक आप उसको मोबाइल मत दीजिए। कई बच्चे होते हैं बोलना ही नहीं सीख रहा बच्चा, वो मोबाइल उसकी जड़ है। तो सबसे पहले तो 2 साल से ऊपर आप मोबाइल मत दीजिए। फिर मैंने कहा इसमें अनुशासन आएगा। आप बच्चे को मोबाइल से अगर पूरा बोलेंगे हम नहीं देंगे तुझे, तो फिर वो चोरी-छुपे करेगा। आप एक टाइम फिक्स करिए, 15 मिनट में मोबाइल दूँगी, तेरे को जो करना है, और मॉनिटर करते रहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। एक उम्र के बाद बच्चा समझो खाली बैठा है घर में, तो वो खाली बैठ के आप उसको बोलोगे मोबाइल मत देख, तो वो आपसे पूछेगा क्या करूँ? तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव काम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा बिज़ी होगा, इसका सॉल्यूशन अभी तो यही नज़र आता है
कि 10-12 साल का बच्चा है और वो 4 घंटे घर में बैठा है, तो 4 घंटे कुछ तो करेगा। गर्मी की छुट्टियाँ हैं, कुछ करने को नहीं है तो मोबाइल देखेगा। तो फिर उस समय आपको उसको बिज़ी रखना होगा। कोई भी क्लासेस आप लगाइए, डांस की क्लासेस लगाइए, फिज़िकल एक्टिविटी की क्लासेस लगाइए, लेकिन बच्चों को बिज़ी रखना ही एक ऑप्शन है। बहुत सारी नई-नई क्लासेस अभी आ गई हैं, कंप्यूटर रिलेटेड ही क्लासेस आ गई हैं। घर पे बच्चा बैठा है, आप उसको कोडिंग सिखा दीजिए, वो स्क्रीन पे ही तो करेगा ना, लेकिन उससे वो कुछ सीखेगा अपनी ज़िंदगी बनाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा जवाब सर ने दिया कि बच्चों को मोबाइल से किस तरह दूर रखेंगे, पूरा सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। एसी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कुछ अपील करना चाहेंगे, ऐसे माता-पिता जो अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और पेरेंट्स दोनों को भी कई बार काम करना पड़ता है कि कैसे भी घर चले, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल केयर चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस समय बच्चे का जो ग्रोइंग एज है, इस समय अगर आपका बच्चा एक गलत दिशा में चला गया या गलत आपको कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर ये आपको ज़िंदगी भर महँगा पड़ेगा। आप जॉब करिए, लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। अगर घर में बड़े-बूढ़े हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, तो उनकी हेल्प लीजिए। नहीं तो आप किसी अच्छे डे केयर सेंटर्स जो क्रैच बोलते हैं, उसमें भेजिए। अगर आपके पास अच्छी मेड है तो ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप सतर्क ज़रूर रहिए, उसके भरोसे छोड़ मत दीजिए। बच्चे के व्यवहार, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या अनुशासन फ़ॉलो कर रहा है, आपसे किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें देखना आपका काम है। तो आप अगर काम पे जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका बच्चा किसी और जगह बैठा हुआ है और वो ठीक है कि नहीं, उसका ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसको एक नॉर्मल अच्छा एडल्ट बनाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि सोसाइटी अच्छी रहे। आपका बहुत-बहुत